15 साल से ये जो है ना पैसे उगड़ाई यहाँ से करते हैं। हम लोग ये आवाज़ उठाए 1 महीना पहले जो हम लोग पैसे नहीं देंगे जी, तो मेरे साथ 40-50 बंदे एक ही गांव का था, मेरे साथ मारपीट किया है जी। कमाने के चक्कर में अच्छा खासा पैसा उस प्रधान को देते हैं। यहाँ कम से कम 100 रेडी लगते हैं जी। एमसीडी जो यहाँ ड्राइव कर चलाती है, ड्राइव चलने के बाद दोबारा से वो यहाँ इनकी रेडियां लगवाता है। जैसे नया कोई रेडी वाला लगा लिया, उसको बोलेगा 150 दे तब रेडी लगवाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा नहीं दूंगा रेडी। जिस दिन रेडी नहीं भी लगेगा उस दिन भी शाम में आएगा जो पैसे चाहिए मुझे। इस 50 बंदे का एक आया मेरे साथ मारपीट किया जी। तो यहाँ पे लोग रेडी लगाते हैं, 300, 500 रुपए देते हैं रोज। मतलब एमसीडी के भी ऊपर कोई अगर आता है तो वो यहाँ का प्रधान है। चुपचाप जाके चुनाव करवा रहे हैं, बंदे उठा के ले जा रहे हैं और मारपीट हो मारपीट हो रही है। विरोध करेंगे तो हम लोग मार खाएंगे, उससे दबंग डर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली की जानी मानी केशवपुर सब्जी मंडी में, जहां से एक हैरान कर देने वाली एक बात जो है वो सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अवैध रेडी पटरी वाले जिन्होंने पूरी सड़क पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और अगर बात करूँ केशवपुर मंडी की, तो कई बार यहाँ पे एमसीडी की ड्राइव हो चुकी है और ये रेडी पटरी को यहाँ से उठाया जा चुका है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इतनी बार कार्रवाई होने के बाद भी ये लोग यहाँ दोबारा रेडी पटरी लगा कैसे रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो देखिए, पूरी लेन में आपको ये चाहे ये सब्जी मंडी है, लेकिन किसकी परमिशन से ये लोग यहाँ पे रेडियाँ लगाते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ से एक मामला सामने आया। हमारे पास एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि इस मंडी का कोई प्रधान है जो कि अपने आप को प्रधान कहता है, इन लोगों से उगाई करता है और ये रोज़गार के चक्कर में गांव से आ रखे हैं, कमाने के चक्कर में अच्छा खासा पैसा उस प्रधान को देते हैं। अब आखिर ये प्रधान है कौन? ये प्रधान कौन है जिसकी एमसीडी से भी ज़्यादा पहुंच है कि एमसीडी जो यहाँ ड्राइव कर चलाती है, ड्राइव चलने के बाद दोबारा से वो यहाँ इनकी रेडियाँ लगवाता है। आखिर ये प्रधान के हाथ में कितनी पावर है? आप ये देखें यहाँ की जो निगम पार्षद हैं, एक बार उनका चेहरा दिखाऊं, शिल्पा कौर, ये यहाँ की निगम पार्षद हैं जिनके अंडर में यहाँ पे ये सारा काम है। लेकिन जब इनसे बातचीत हुई, इन लोगों ने बताया कि इन्होंने बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि उस प्रधान का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सवाल है उनसे खुद से कि आखिर जब उनका ऐसा कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे ये लोग रेडी लगाते हैं, 300, 500 रुपये देते हैं रोज़ के, तो आखिर उस प्रधान पे कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज एक नई बात यहाँ से सामने आ गई कि इलेक्शंस हो रहे हैं। वो इलेक्शन देखिए, विधानसभा इलेक्शन आपने सुने होंगे, लोकसभा इलेक्शन आपने सुने होंगे, जिसमें हम सब वोट देते हैं। लेकिन राजधानी में एक गांव जैसी एक स्कीम चला दी, जैसे गांव में पंचायती चुनाव होते हैं, यहाँ पे मंडी के प्रधान के चुनाव हो रहे हैं। ये सब वोट देते हैं एक टाइम पे, लेकिन आज ये लोग वोट नहीं दे रहे, क्योंकि ये चाहे एमसीडी के साथ है कि रेडी चाहे यहाँ ना लगे, लेकिन हम अवैध वसूली किसी को भी नहीं करने देंगे। अब ये ऐसे चुनाव चल रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे किसी मंदिर में, जहाँ पे 2 कैंडिडेट खड़े हुए जो कि एक ही पार्टी से हैं। दोनों कैंडिडेट एक ही पार्टी के, एक जीता हुआ नेता और एक उसका अपना ही दोस्त जो अपोजिशन में है। मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी, ये कहावत आपने सुनी होगी। जीते कोई भी पार्टी उन्हीं की चलेगी। अब वो नेता है जो यहाँ पे अपना राज चलाते हैं, इन लोगों से वोट लेते हैं और फिर इन लोगों को रेडी यहाँ लगाने की परमिशन देते हैं। मतलब एमसीडी के भी ऊपर कोई अगर आता है तो वो यहाँ का प्रधान है। ये मैं एमसीडी को बता रही हूँ कि आप लोग जाने कि आपसे भी ऊपर कोई है यहाँ पे जो यहाँ का प्रधान है। अब वो प्रधान आखिर है कौन, वो तो यही लोग बताएंगे। देखें, इनके साथ मारपीट हुई अभी हाल ही में। मारपीट इनका कहना है कि उसी प्रधान के किसी बंदों के द्वारा की गई है, क्योंकि इन्होंने विरोध किया कि अब जो है ये लोग किसी भी तरीके की उगाई यहाँ पे नहीं करने देंगे। क्या नाम है आपका? चितरंजन कुमार जी। वीडियो एक सामने आती है, आपको खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, कौन है वो लोग? ये मनोज है, हरी है, मनोज का लड़का है, नट्ठू है, नट्ठू का लड़का है। एक ही गांव के 40-50 बंदे हैं जो यहाँ का अपने आप को प्रधान समझते हैं। आज 15 साल से ये जो है ना पैसे उगड़ाई यहाँ से करते हैं, और ये पैसे किसको देते हैं ये हम लोग को बताते नहीं है। एमसीडी जब आते हैं सब रेडी उठ जाता है यहाँ से।
एमसीडी हटवा देते हैं रेडी, फिर एमसीडी जाते हैं, फिर रेडी लग जाता है। हम लोग ये आवाज़ उठाए 1 महीना पहले जो हम लोग पैसे नहीं देंगे जी। तो मेरे साथ 40-50 बंदे, एक ही गांव का था, मनोज का ही सारा आदमी था, मेरे साथ मारपीट किया जी। उसका वीडियो भी है, मैं कंप्लेन किया, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स है। हाँ जी, मेरे पास है। क्या कुछ मतलब ये उगाई सबसे करते हैं? कितनी रेडियां लगती हैं यहाँ? यहाँ कम से कम 100 रेडी लगते हैं जी। 100 रेडी। हर रेडी से कितना पैसा जाता है? हर रेडी के 70 रुपया, 100 रुपया, ऐसे जैसे जाना क्या है ये? उनके गांव का जैसे हैं उनसे 50 लेते हैं जैसे, और उनके जानकार जो उन्हें वोट देता है उससे 50 लेते हैं। और कुछ आदमी ऐसे हैं जो जिनसे लेते भी नहीं है वो। और हम लोग जैसे हैं, जैसे नया कोई रेडी वाला लगा लिया, उसको बोलेगा 150 दे तब रेडी लगवाऊंगा, नहीं तो नहीं दूंगा रेडी। मतलब उसके हाथ में इतनी पावर है कि वो ये सरकारी रोड पे आपकी रेडियां लगने दे। जी जी, ये पावर आई कहाँ से? ये वही जानेंगे पावर कहाँ से है। जब वो कोई आते हैं पदाधिकारी तो वो रेडी हटवा देते हैं, जो हटा लो अफसर आ रहे हैं, और फिर जाकर रेडी लग जाता है। जिस दिन रेडी नहीं भी लगेगा उस दिन भी शाम में आएगा जो पैसे चाहिए मुझे, या दूसरे दिन वो पैसे ले जाता है। लेकिन करता कौन है? ये मनोज का नाम चलता है, उसका लड़का मनोज मेन नाम है। मेन मनोज है। उसका लड़का पहले 1 साल पहले मुकेश करता था, अब वो गांव रहने लगा तो अब मनीष करता है जी। मनीष से मैं पैसे देने के लिए मना किया तो मेरे साथ मारपीट भी हुआ। 40-50 बंदे का एक आया मेरे साथ मारपीट किया जी। आपके साथ मारपीट जी। हुई? आप लोग जैसे यहाँ पे इतना पैसा दे रहे हैं, आपने कभी बताया यहाँ पे गवर्नमेंट को, प्रशासन को, एमसीडी को कि भाई आप रेडी उठाने आ गए, हम तो इतना पैसा देते हैं? कई बार बता रखा हूँ जी, लेकिन होता क्या है, जो ये कुछ पैसे एमसीडी को पहले देते होंगे, एमसीडी को जाता ही है पैसा, इसलिए जो है ना ये वो एक्शन नहीं लेते हैं। अब 1 महीना पहले जब मैं कंप्लेंट किया, 1 महीने से यहाँ उगड़ाई नहीं हो रहा है। वो हम लोग एक्शन लिए तब नहीं। दोबारा इलेक्शन जी, आज दोबारा अपने मनोज खुद खड़ा है, अपने ही आदमी एक को खड़ा करके इलेक्शन करवा रहा है। 50 बंदे हैं, उन्हीं का गांव का है। और जो पुराना रेडी वाला है, यहाँ 10 साल से 5 साल से लगाते हैं, उनको बोला भी नहीं, क्योंकि उसको वोट पड़ेगा नहीं, इसलिए वो आदमी को नहीं बोला है। अब उनका जो खास आदमी था उनको ले गया और उनसे इलेक्शन करवा रहा है जी। क्या नाम है? सुनील। आप भी रेडी लगा? हाँ जी, मेरी चाय की दुकान लगती है आगे। कितने पैसे देते हैं? जी, मेरी जाती है महीने के जाती है कितने? 1500 रुपये। महीने के 1500? जी हाँ जी। ये मतलब फिर 1500 देने के बाद बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हैं, कोई नहीं आता उठा? नहीं, फ्री माइंड कैसे हो जाते हैं? एमसीडी वाले बुलाते हैं, ये पैसे कहते पैसे नहीं देंगे तो कह रहा है तुम्हारी दुकान नहीं लगेगी, उठ जाएगी दुकान। नहीं, पैसा देने के बाद तो एमसीडी परेशान नहीं करती? नहीं करती है। हाँ जी। फिर मनोज सब हैंडल कर ले? हाँ, वो मनोज हैंडल करता है, वो गुंडागर्दी करता है, अपना क्या करता है मुझे पता नहीं है, लेकिन इन लोग का ऐसे ही चलता रहता है हर बार। ये मनोज को चुना तो आप ही लोगों ने होगा ना? हमने कोई नहीं चुना जी, 18-20 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ। खुद ही बना हुआ है अपने सपोर्ट से, अपने ही आदमी के, उसके जो उसकी रेडी होती है वो खुद की फ्री लगती है। और जिनका मतलब अपनी गुंडागर्दी चलती है कि हाँ मेरे बंदे के फ्री लगेंगे और बाकी जो नया बंदा है उसके पैसे लगेंगे। हाँ, किसी की रेडी उगाई कर रहे हैं। और आप लोग शिकायत वगैरह करते हो? कोई कार्रवाई? शिकायत करी रखी है, बहुत बार शिकायत करी, आती है एमसीडी खाली दिखा के चली जाती है, होता कुछ नहीं है। आती है, देख के चलिए। हाँ जी। और आज चुनाव भी करवा रहे हैं ये, और जो बंदा अब आवाज़ उठाता है उनका कोई मतलब नहीं है, चुपचाप जाके चुनाव करवा रहे हैं, बंदे उठा के ले जा रहे हैं और मारपीट हो रही है। ठीक है, आप भी यही रेडी लगाते हो, देते हो पैसा? जी, पैसे अभी जो है एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? अभी कुछ काफ़ी दिनों से यहाँ पे 15-20 दिन से पैसे नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया 15 दिन? यहाँ कुछ प्रधान जी का मैटर चल रहा है, उनके गांव के 40-50 लोग हैं, वो आपस में इकट्ठे करके प्रधानी करवा रहे हैं। यहाँ कुछ रेडियो लगे हुए हैं, पैसे जा नहीं रहे हैं। कभी प्रशासन आ रहे तो हम लोग यहाँ से हट जा रहे, बस यही, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। जब तक पैसा जा रहा था प्रशासन करता था परेशान? जी नहीं, जी नहीं। कहीं ना कहीं प्रशासन के पास भी उनके अंदर जो है ना ऐसा कुछ होगा तभी तो प्रधानी देखो करवा रहे हैं, पावर है इनके अंदर, अपने ही गाँव वाले से करवा रहे हैं। यहाँ दिल्ली के तो कोई पब्लिक ही नहीं है, ना कोई रेडी पट्टी वाले, सारे रेडी पट्टी लगे हुए हैं। कल तक आप लोग जो है खुद उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, पैसा दे तो रहे थे ना? जी नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं है, ना दो तो रेडी लगने नहीं देंगे, पुलिस को बुलाएंगे। जब ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आप लोग खुद मीडिया के आगे बोल रहे हो कि आप बात उनकी प्रधानी की बात आ गई, नहीं प्रधानी हट रही है जी। अपनी मर्जी चल रही है, क्या कर सकते हैं हम लोग, रोड पे रेडी लगाना, भागना भी पड़ता है, कभी कुछ नहीं कर सकते। अभी आप लोग चाह क्या रहे हैं कि क्या होना चाहिए?
जो भी हो अच्छे से लगने चाहिए। बहुत मतलब ढंग से अभी लग नहीं पा रहा रेडी, परेशानी हो रहा है। दौड़ बरा आ रहे हैं तो भगा भी दे रहे हैं, इनके चक्कर में, प्रधान लोग के चक्कर में, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी। तो देखिए जैसे ये बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ जैसे भी रेडी लगाते हैं, एक रेडी नहीं है, यहाँ पे 100 रेडियाँ होंगी उस साइड भी, और सभी जो है इन लोगों को पैसा देते हैं। ये जो भी प्रधान है जिसका नाम सामने आ रहा है मनोज नाम के किसी प्रधान को ये लोग पैसा वैसा देते हैं। आप भी देते हो पैसा? कितने पैसा देते हो? वही ले जाता है 70 रुपये की डेली। कभी सोचा नहीं कि गलत है भाई ऐसे पैसा दे रहे हो? विरोध करेंगे तो हम लोग मार खाएंगे, उससे वो दबंग डर है? हाँ। क्या है, कोई गुंडा है वो, क्या है उसकी कितनी 40-50 बंदे हैं, अपने गांव के ही सारे हैं वो बंदे। बस यही बात, आप लोगों को कहीं ना कहीं दबाया जा दबाई जा रहे हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग कि ये गुंडागर्दी खत्म हो, ये उगाई खत्म हो? उगाई खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो जाए चीज। एमसीडी कुछ करती है यहाँ? आती है वो उठा के ले जाती है, फिर वो लगा देती है, फिर लगा लेते हैं वो। क्या लग रहा है ये जो मनोज है इसकी पहुँच है एमसीडी तक? वो होता। ठीक है, देखिए वही सवाल जो है वो बार बार आ रहा है कि जब एमसीडी के अंडर में ये सब कुछ दे रखा है कि एमसीडी को यहाँ पे ड्राइव करनी और एक भी रेडी यहाँ पे नहीं लगने देनी, उसके बावजूद भी आखिर ये प्रधान की इतनी पहुँच कैसे हो गई कि एमसीडी की इसके आगे नहीं चल रही? एमसीडी आती है, ड्राइव करती है, प्रधान जाता है, सेटलमेंट करता है और दोबारा से वो रेडियाँ यहाँ पे लगने लग जाती हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले पे सारी राय इन लोगों की अपनी है। यही लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उगाई यहाँ पे हो रही है। ये आप भी देते हो पैसा किसी को? नहीं। मनोज को जानते हो? कौन है ये मनोज? प्रधान जी हैं। ये प्रधान जी क्या सरकार के बनाए हुए हैं या आप लोगों के बनाए हुए हैं? ये रेडी वाले ही बना रखे हैं। रेडी वाले बनाए हैं। अब क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे? सुनने में आ रहा है कुछ गलत हो रहा है। अभी इलेक्शन में गए हुए हैं। परेशानी है तो बताओ। अभी वोट हो रही है उधर। ये वोट कैसे हो रही है? ये हमें तो कुछ पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। वोट रेडी पटरी लगा हुआ है, पता नहीं कैसे वोट कौन दे रहा है? कौन वोट? आप नहीं गए वोट देने? सब रेडी वाले दे रहे हैं। रिश्तेदार आप क्यों नहीं गए? आप नहीं गए? मैं हो के आया हूँ। होया है, वोट दिया है। वाह, बहुत अच्छा करके आए हैं। आप भी उन्हीं के गांव से हैं? ये देखें, ये उन्हीं को वोट दे के आए हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शायद इसी वजह से इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। साथ ही आपके वोट दे आए, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते, लोग ऐसे हैं, कभी इधर कभी उधर, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम ये तो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत यहाँ तो सब परेशान है, अभी परेशान है, इनको भी पूछिए, अभी भाग दौड़ कर रहे हैं, ढंग से दुकान नहीं लग पा रहे हैं, परेशान है। दिन को आ रहे हैं, पूरा दिन परेशान, शाम को लगाओ वो भी परेशान, लाइट बंद करवा देंगे, लाइट उठा के लेके चले जाते सामान, क्या कर सकते। ठीक है, देखिए ये तो उन्हीं को वोट दे के आए हैं, लेकिन ये जो दूसरे, आप भी रेडी लगाते हो? आप नहीं लगाते हो, ठीक है। बाकी ये जितने भी यहाँ पे रेडी लगाते हैं, देखें ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है अब परेशान हो चुके हैं कि इस उगाई को अब बंद करना पड़ेगा। आप देखें हर तरफ जो है आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ये सब पैसा देते हैं। वो मनोज जो है इन लोगों से पैसा लेता है और उसके बाद ये रेडी लगाते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अजय राय। आप भी देते हो पैसा मनोज को? नहीं। आप वोट दे के आए हो आज? नहीं। वोट देने नहीं गए? नहीं। आप लोगों के इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं हो रहा है हमारा इलेक्शन। आपका इलेक्शन नहीं है? पता भी नहीं है हम लोगों को। ये नहीं देते? पता ही नहीं चलने दे रहे हैं, वोट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं हम पैसा भी नहीं देते। नहीं, वो पैसे तो जाते हैं, सबका पैसे जाते कोई डर के मारे ये बोल? डर के मारे, गुंडागर्दी है ना, 40-50 बंदे। अगर मैं आज बोल रहा हूँ ना, कल मेरे पे हमला आके कर देगा। जो पैसे देता हूँ मनोज का बेटा ले जाता है पैसे। तो देखिए आपने देखा किस तरीके से ये रेडी पटरी यहाँ पे केशवपुर मंडी के बाहर लगती है। इन लोगों को प्रधान परमिशन देता है। एक प्रधान की पहुँच इतनी ज़्यादा है कि एमसीडी भी उसके आगे कुछ नहीं है। कोई यहाँ का निगम पार्षद, कोई यहाँ का विधायक, जर्नैल सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, किसी की पावर कुछ नहीं है। यहाँ पे पावर चलती है तो सिर्फ वो प्रधान की, जो कि अपने ही बंदों से खुद को वोट डलवाते हैं और इलेक्शन में जीत जाते हैं। देखिए वही बात है, दोबारा से दो पक्ष हैं, एक पक्ष प्रधान का, एक पक्ष इन लोगों का। इन्होंने अपना पक्ष रखा, इन रेडी वालों ने जो उनको पैसा देते हैं वो उगाई करते हैं। लेकिन मामला दो पक्षों का है। एक पक्ष की बात हमने ठीक बिल्कुल सामने रखी, जैसा कि उन लोगों ने बताया। हमारी इसमें अपनी कोई भी निजी राय नहीं है, लेकिन जो हमारी अपनी निजी राय है वो ये है कि आखिर अगर ये सब कुछ सच है तो कैसी एमसीडी है,
क्या एमसीडी का काम है। और ऐसे प्रधान जो आज एमसीडी से भी ऊपर उठ चुके हैं, तो एमसीडी के इलेक्शंस को ख़त्म कर कर हर एक क्षेत्र में, हर एक यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जगह है, जितने भी यहाँ के वेस्ट, चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो, जितने भी यहाँ पे जोन है, हर जोन में एक प्रधान का चुनाव होना चाहिए। वो प्रधान ही अच्छे से दिल्ली को चला लेगा, क्योंकि एमसीडी से दिल्ली शायद नहीं चल रही। अगर एमसीडी से दिल्ली चल रही होती तो शायद ये उगाही यहाँ पे ना होती, सरेआम उगाही होती है एमसीडी की ड्राइव। हमने खुद यहाँ पे न्यूज़ कवर की है कि किस तरीके से एमसीडी की ड्राइव होने के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, कोई रेडी पटरी नहीं, लेकिन दोबारा से स्थिति ठीक वैसे ही हो जाती है। किसकी वजह से? प्रधान की वजह से, जो उगाही कर रहा है और इन लोगों को यहाँ रेडी पटरी लगाने की परमिशन दिलवा रहा है। अब आपने जो है देखें ये पूरी खबर देखी, और दोबारा से मैं एक बात दोहरा दूँ, दो पक्षों का मामला था, एक पक्ष की बात हमने सामने रखी। अगर किसी भी तरीके से कोई दूसरा पक्ष जो है वो अपनी बात सामने रखना चाहता है, वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकता है। हम उनकी भी बात प्रमुखता से रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।